मतलब सही में यार दिल से रिस्पेक्ट है अपने लोको पायलट सर के लिए। क्या मतलब इतनी गर्मी में भी जो है ना, मतलब अपने ट्रेन को भगाए जा रहे हैं, मतलब कोई डिले नहीं कर रहे हैं, है ना। एकदम बढ़िया से जो है भगाया जा रहा है। वैसे गेट लॉक उधर से आना पड़ेगा, खैर कोई बात नहीं, लेकिन एकदम क्या तो चला रहे भाई साहब, एकदम रिस्पेक्ट है सर के लिए। दुरंतो ये सिर्फ एक नाम नहीं है, इंडियन रेलवेज पे चलने वाली एक शान नाम है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दुरंतो एक्सप्रेस की। देखिए ईयर था 2009, यानी कि 2009, 19 सितंबर, जब ममता बनर्जी ने पहली बार इंडियन रेलवेज के नेटवर्क में दुरंतो एक्सप्रेस को जो है लॉन्च किया था। जो कि चलती थी भाई साहब ममता बनर्जी, यानी कि कोलकाता के शियालदा से लेकर देश की राजधानी नई दिल्ली तक पहली दुरंतो एक्सप्रेस की सर्विस जो है ना उसको चालू की थी। दुरंतो मतलब दूरियों का अंत करने वाली। वैसे आज के रेट में, यानी कि 2000 एज ऑफ 2025 आज के रेट में इंडियन रेलवेज की पटरियों पर 24 दुरंतो एक्सप्रेस बड़ी ही शान से आपस में एक स्टेट से अलग स्टेट को या फिर अलग जगह से अलग जगह को जो है करेक्ट कर रही है आपस में 24 दुरंतो एक्सप्रेस। और आज की हम लोग की जो जर्नी है ना वो उन्हीं में से एक दुरंतो एक्सप्रेस में होने वाली है। गाड़ी क्रमांक 12213 को बताया हूं, यशवंतपुर दिल्ली एस रोहली दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन में। और अब तक आप समझ चुके होंगे कि हमारी जर्नी वापस से होने वाली है भाई साहब फर्स्ट क्लास में। देखिए भाई, मेरा ये मानना है कि अगर आप दुरंतो, राजधानी, ये सब ट्रेन में ट्रेवल करते हैं, तेजस राजधानी है ना, तो भाई साहब मैं मानता हूं कि फर्स्ट क्लास का जो एक्सपीरियंस होता है ना वो नेक्स्ट लेवल होता है। हमारी जर्नी वैसे तो शुरू हो रही है यशवंतपुर से, यशवंतपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन, लेकिन हम लोग दिल्ली तक ट्रेवल नहीं करने वाले। हम लोग इस ट्रेन तक नागपुर तक जो है ट्रेवल करने वाले। लेकिन मैं आपको इन्फॉर्मेशन में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। दिल्ली तक की जर्नी हमारी हो नहीं पा रही है, नागपुर तक ही हम लोग इस ट्रेन में जो है जर्नी करेंगे। फिलहाल इट्स टाइम हो रहा है भाई साहब, टाइम जो है वो हो रहा है 11:15। अपनी ये जो दुरंतो एक्सप्रेस है ये यहाँ से छूटती है 11:40 पे यशवंतपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 से। और ये रहा हमारा आज का कोच जो कि होने वाला है H1। और अपनी जो ये ट्रेन है ये भाई साहब गाड़ी क्रमांक 16,561 बनकर भी चलती है यशवंतपुर कुचुवेली एसी एक्सप्रेस के साथ बनकर। ये जो ट्रेन है ना ये रैक शेयर करती है। चलो आपको लोकोमोटिव दिखा देता हूँ। आज की जो हमारी यात्रा है वो होने वाली है भाई साहब कृष्णराजपुरम के WAP7 लोकोमोटिव के साथ। एंड वंस अगेन सेलिब्रेटिंग 100 years ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिंस 1925 टू 2025। ये रहा अपना बीस्ट लोकोमोटिव KJM का WAP7 कृष्णराजपुरम का वेब 7 बीस्ट। ये रहा आपके सामने, ये रहा हमारा लोकोमोटिव। ट्रेन स्टार्ट होते ही आपको एक 1 लीटर की जो पानी की बोतल है ना वो आपको मिल जाएगी। हाँ, ये ऐसा कई लोग सोचते हैं कि भाई साहब कि ये एक ही पानी की बोतल जो है ना वो मिलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ये खत्म होने के बाद अब एक और, उसके बाद एक और पानी की बोतल जो है ना वो बिल्कुल मंगा सकते हैं। और अभी भाई साहब वेज नॉन वेज का वो ऑर्डर लेके गए हैं कल सुबह के लिए ऑलवेज। तो भाई साहब कल से नवरात्रि चालू हो रहा है तो मैं आपको नॉनवेज तो दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन अंतर कुछ भी नहीं होता, सिर्फ पनीर की जगह चिकन होता है बस, और कुछ अंतर नहीं होता। बाकी यही डिफरेंस होता है। चलो कल से जो भी फूड वगैरह आएगा वो दिखाते हैं आपको। फिर अभी पिज्जा खाते हैं। और हाँ, ये वाटर बॉटल, आपको कई लोगों के ये क्वेश्चन था वो क्लियर हो गया कि आप एक नहीं आप और भी मंगा सकते हो और इसका कोई आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता। तो जी शार्प 11:42 और हमारी एक और जर्नी की शुरुआत हो चुकी है यशवंतपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से। हमारा कोच जो है वो एकदम सामने की तरफ ही है और एक और सफरनामा चालू हो चुका है। भर भर के एंटरटेनमेंट और इंफोटेनमेंट भी मिलने वाला है आपको। तो जी ये है अपनी ट्रेन का ब्लैंकेट और बेड मटेरियल का, और ये रहा पिलो वगैरह जो है दिया गया है। और ब्लू कलर का ब्लैंकेट जो है ना अपने ट्रेन में जो है वो दिया गया है। वैसे ये जो ट्रेन है ये कुचुवेली यशवंतपुर एसी एक्सप्रेस बन के भी जो है रैक शेयर करती है। उसका भी व्लॉग जो है हम लोगों ने ऑलरेडी बना लिया है, उसको आप लोग को भी देखने के लिए चैनल पे मिल जाएगा।
तो ये प्रीमियम ट्रेन है और कल सुबह में आपको ब्रेकफास्ट लंच वगैरह जो है ना वो मिलने वाला है। लेकिन रात के डिनर में कई लोग पूछते हैं भाई साहब क्या इतनी रात में डिनर मिलता है, तो भाई साहब अभी इतने रात को मैक्सिमम लोग जो है वो डिनर करके ही चढ़ते हैं ट्रेन में, तो आपको रात में डिनर तो जो है देखने नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपको दिखाता हूं कि मैं डिनर के लिए क्या साथ में लेके आया हूं। और अपनी ट्रेन को डिपार्ट होने में 10 मिनट के आसपास का टाइम जो है बचा हुआ है। यहाँ पे डोमिनोज से पिज्जा हम लोगों ने मंगाया है, वैसे कई बार मंगाया है यहाँ पे डोमिनोज से पिज्जा। यहाँ पे 3 पिज्जा जो है हमने मंगाया है। यहाँ पे एक कोक मंगाया, एक थम्स अप मंगाया और एक चॉकलेट स्नीकर भी जस्ट फॉर ऐसे ही लिए हैं। चलो आपको दिखा देता हूँ कि आप कैसे ऑर्डर कर सकते हो अपने ट्रेन में। सबसे पहले भाई साहब यहाँ पे डोमिनोज का आपको ऐप खोलना पड़ेगा और जैसे ही आप ऐप खोलोगे ना, है ना, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा, है ना, डिलीवर टू ट्रेन, है ना, डिलीवर टू ट्रेन। जैसे ही आप जाओगे ना, यहाँ पे आपको पीएनआर, भाई पुराना पीएनआर नंबर देख के भी क्या ही कर लोगे, है ना, यहाँ पे आपको अपना पीएनआर नंबर डालना पड़ेगा, इसको यहाँ पे आपको टिक करना पड़ेगा और सबमिट डालना पड़ेगा। जैसे ही आप सबमिट दबाओगे ना, है ना, उसके बाद आपको आपका जो डोमिनोज का मेनू है ना वो खुल जाएगा। फिर मेनू से आप जो भी चाहे ऑर्डर जो है कर सकते हो। और इनकमिंग स्टेशन जैसे कि इटारसी आने वाला होगा, एक जस्ट फॉर एग्जाम्पल बताओ, अगला स्टेशन जैसे इटारसी है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, समथिंग अप्रॉक्स 2 घंटे या 1.5 घंटे का अंतर जो है ना वो स्टेशन आने में होना चाहिए, तब जाके जो ऑर्डर है ना वो आपका आ पाएगा। इसलिए टाइम थोड़ा बिफोर ही ऑर्डर करेगा वो ज्यादा बढ़िया होगा। ऐसे एग्जांपल देता हूं, इटारसी अगला स्टेशन है तो इटारसी के लिए जो है 1.5-2 घंटा बचा है आने में, तो उसमें आप ऑर्डर जो है कर सकते हो। आपका ऑर्डर जो है ना वो आपकी सीट पे जो है वो आ जाएगा। तो जी फिलहाल जो टाइम हो रहा है वो अप्रॉक्स 12 बज गए हैं रात में। तो अभी तो मैं बाहर आपको कुछ दिखा पाऊंगा नहीं। रात के समथिंग 3:25 पे आएगा भाई साहब का गुंतकाल जंक्शन, और उसके बाद आएगा सुबह 8:45 पे सिकंदराबाद जंक्शन, और उसके बाद आएगा बल्लार शाह, और उसके बाद अपना स्टेशन जो है वो आने वाला है जो कि नागपुर जंक्शन होने वाला है, जो कि महाराष्ट्र में आता है। और ये वैसे ट्रेन तो दिल्ली जाएगी, दिल्ली है रोहली तक, लेकिन अब अपन जो है ट्रेन को नागपुर में ही जो है डिबोर्ड कर लेंगे। तो चलो भाई साहब अभी सोते हैं बेडशीट वगैरह लगा के, और मिलते हैं आपसे सुबह में। काफ़ी सारी ज्ञान की बातें करनी है आपसे भाई साहब सुबह में। रात को जो भाई साहब आपको बीच में जो है अपना गुंतकाल जंक्शन को जो है मैं स्किप करने वाला हूं, और आपसे सीधा मुलाकात होगी अब सुबह में। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि। गुड मॉर्निंग गाइज, दिस इज डे 2 ऑफ अवर इन दुरंतो एक्सप्रेस। और अभी सुबह में अपनी चाय जो है वो आ चुकी है, तो चाय को पीते हैं। चाय बढ़िया है, गर्म है, और उसके साथ यहाँ पे दिस इज यू गेट दिस यूनिबिक बिस्किट। यहाँ पे 2 यूनिबिक के आपको बिस्किट जो है वो दिए जाते हैं। और अभी फिलहाल जो टाइम है वो दिखा देता हूँ आपको, 7:12 हो रहा है सुबह के, है ना। और काफी एक बढ़िया सा ना सनराइज जो है ना वो यहाँ पे अपने को देखने के लिए मिला। वैसे थोड़ी देर में अपना जो ब्रेकफास्ट है ना वो भी आ जाएगा। सिकंदराबाद जंक्शन आने में जो फिलहाल जो है ना टाइम बचा हुआ है, लेकिन सिकंदराबाद से पहले मैं आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन के साथ आगाह करना चाहूँगा जो शायद आपको किसी और क्रिएटर ने या और किसी रेल फैन ने जो है शायद ही बताया होगा। वैसे काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई साहब ऐसे ये चीज़ मैं पहले ब्लॉग्स में बता दिया हूँ, लेकिन फिर से बता देता हूँ कि जब इंडियन रेलवेज में इतना मतलब प्रॉब्लम होता है टिकट्स का या फिर ओवर क्राउडिंग का, तो सिंपली एक सॉल्यूशन कर सकते हैं रेलवे कि ट्रेन में जो है कोचेस बढ़ा दो, डब्बे बढ़ा दो। तो भाई ऐसा कर नहीं सकते, और अगर ऐसा किया तो पूरी इंडिया की जो प्लेटफॉर्म्स की जो लूप लाइन्स है ना उनको चेंज करना पड़ जाएगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ट्रेन के कोचेस में जो है वो डब्बे को बढ़ाते नहीं है। वो इसलिए नहीं बढ़ाते भाई साहब क्योंकि इंडिया में जो लूप लाइन्स होती है ना ट्रेन की, है ना, उनकी लेंथ होती है समथिंग 750 मीटर्स, है ना। और इंडिया में जो एवरेज ट्रेन का लेंथ होता है वो होता है 650 मीटर्स से लेके 690 मीटर्स तक एक पैसेंजर ट्रेन का लेंथ जो है वो होता है, सब इंजन को मिलाकर, है ना, इंजन को मिलाकर इतना लेंथ जो है वो देखने के लिए अपने को मिलता है। वैसे अगर मैं बोलूँ तो क्या बोलते हैं, अगर ट्रेन के डब्बे को बढ़ा दिया जाए तो भाई साहब ट्रेन जो है वो लूप लाइन के बाहर आने लगेगी, जिससे जो है मेजर एक्सीडेंट का रीजन जो है ना वो बन सकता है। वैसे येलो सिग्नल है, कोई क्रॉसिंग शायद हो सकता है, ये कारण से जो है ट्रेन के में जो है कोचेस नहीं बढ़ा सकते। जो कोचेस का जो लेंथ होता है पर कोच वो 24 मीटर के आसपास होता है, तो 24-25 डिब्बे जो है एक्सप्रेस ट्रेन में लग जाते हैं। वही आप सोचोगे कि भाई साहब फ्रेट ट्रेन में तो समथिंग 65 कोचेस के आसपास 60-70 डब्बे लग जाते हैं। तो फ्रेट ट्रेन में जो भाई साहब जो मालगाड़ी जिसको बोलते हैं गुड्स ट्रेन, उसका जो कोच का एक कोच का लेंथ होता है वो होता है 10 मीटर के आसपास।
इसलिए अपनी मतलब उसमें जो है 60-65 जो डब्बे हैं ना वो लग जाते हैं। आप सोचते होंगे कि इंडियन रेलवेज अपना मेजर पैसा कहाँ से कमाते हैं, है ना? इसका भी जवाब आपको देता हूँ। इंडियन रेलवेज अपना मेजर पैसा जो है भाई साहब, वैसे तो टिकट आप सोचते होंगे कि हम जो टिकट्स खरीदते हैं, है ना, चाहे वो फर्स्ट क्लास की, सेकंड क्लास की, थर्ड क्लास की, स्लीपर की हो, जनरल की हो, है ना, उससे इंडियन रेलवेज पैसा कमाती है। इट्स ट्रू कि इंडियन रेलवेज से पैसा कमाती है, बट इट्स नॉट कम्प्लीटली ट्रू कि पूरा पैसा इंडियन रेलवेज उससे कमाती है। अगर आपको इसका आंसर ऑलरेडी मालूम है तो आप कमेंट में बता सकते हो, है ना, मैं सुन रहा हूँ और मतलब देखूंगा, है ना। और अगर नहीं मालूम तो भाई सुन लो कि इंडियन रेलवेज का जो ईयरली नेटवर्थ होता है वो होता है भाई साहब 2.40 लाख करोड़ और 2.4 ट्रिलियन डॉलर का रेवेन्यू इंडियन रेलवेज हर साल जनरेट करती है। अगर अप्रॉक्स करें तो समथिंग 65 लाख रुपीस पर डे इंडियन रेलवेज कमाती है। उसमें से भाई साहब जो मेन पैसा जो आता है वो आप सोचते हो कि टिकट से आ रहा है, नहीं ना, यू आर रॉन्ग। टिकट से मेन पैसा नहीं आ रहा, मेन पैसा आ रहा है जो फेक ट्रेन चलती है ना, गुड्स ट्रेन, है ना। गुड्स ट्रेन मान लो गाड़ी डिलीवर हो रहा है, कोई कोयला डिलीवर, है ना, कोयला का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कोई भी जैसे चावल, गेहूं, गाड़ी के पार्ट्स, कुछ भी, जेसीबी, इन सब से इंडियन रेलवेज जो है फेक ट्रेन से अपना मेन रेवेन्यू जनरेट करती है। और मैं अगर बोलूँ समथिंग 400 करोड़ रुपए टिकट से कमाती है इंडियन रेलवेज और 2200 करोड़ रुपए ये फूड और कैटरिंग सर्विसेज जो है कमाती है। इसलिए इंडियन रेलवेज की टिकट आपको थोड़ी सस्ते में देखने के लिए जो है मिलती है। इंडियन रेलवेज का मेन जो 2200 करोड़ रुपए कमाती है कैटरिंग से, 400 करोड़ रुपए सिर्फ कमाती है भाई साहब अपना टिकट से। बाकी आप कैलकुलेट कर लो कि 2.4 ट्रिलियन डॉलर का मंथ ईयरली रेवेन्यू जनरेट करती है इंडियन रेलवेज, नेटवर्थ होता है। और उसमें से भाई साहब मेन रेवेन्यू सोर्स जो है वो अपना होता है फेयर ट्रेन, यानी कि मालगाड़ी गुड्स ट्रेन से। एल्को लोको तो जी अभी अपनी ट्रेन जो है पहुंच चुकी है, गाड़ी क्रमांक 12213 यशवंतपुर दिल्ली सराय रोहिली दुरंतो सुपरफास्ट एक्सप्रेस पहुंची है अपने दूसरे ऑफिशियल हॉल्ट पे, जो कि सिकंदराबाद जंक्शन। और अपनी ट्रेन यहाँ पहुंचती है भाई सुबह के 8:45 पे। और यशवंतपुर से अपनी ट्रेन अब तक समथिंग 690 किलोमीटर की दूरी जो है वो कवर कर चुकी है। वैसे अपनी दुरंतो एक्सप्रेस जो है ये पहुंची है सिकंदराबाद जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 में। और इस ट्रेन में आपको सिकंदराबाद के बाद जो ब्रेकफास्ट है ना वो सर्व कर दिया जाता है। वैसे मैं अगर बात करूं सिकंदराबाद की तो इसको एक जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वैसे वैसे काजीपेट, नागपुर, विजयवाड़ा, मनमाड़ और गुंटूर के लिए जो लाइन्स है ना वो यहाँ से निकलती है, इसलिए इसको एक जंक्शन का दर्जा जो है ना वो दिया जाता है। वैसे साउथ सेंट्रल रेलवे जोन का है ना ये एक A1 कैटेगरी का रेलवे स्टेशन है ना वो आता है। और यहाँ अगर आप आते हैं ना सिकंदराबाद तो यहाँ का बिरयानी ट्राई कीजिएगा, काफ़ी फेमस है यहाँ का बिरयानी। और अपनी ट्रेन से यहाँ पे काफ़ी पैसेंजर जो है डीबोर्ड भी किए हैं और काफ़ी पैसेंजर जो है अपनी ट्रेन को सिकंदराबाद से जो है बोर्ड भी किए हैं। वैसे ऐसा कुछ है भाई साहब, और जैसे बताया अपनी ट्रेन आई है सिकंदराबाद के प्लेटफॉर्म नंबर 1 में। और अभी इसके बाद दिखा दूँ आपको कि अपनी ट्रेन में, वैसे तो आज से नवरात्रि चालू हो चुका है, जय माता दी, तो मैं आपको नॉन वेज तो दिखा नहीं पाऊंगा, वेज ही दिखाना पड़ेगा, है ना। तो दिखाते हैं आपको इस ट्रेन में, दुरंतो एक्सप्रेस में आपको ब्रेकफास्ट में क्या क्या मिलता है और कुछ और रेलवे से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखने के लिए बने रहिए इस व्लॉग में। जब आप प्रीमियम ट्रेन में ट्रेवल करते हैं तो ये कुछ एडवांटेजेस है ना आपको देखने के लिए मिलते हैं जो कि आप अवेल कर सकते हैं। जिसमें से भाई साहब यहाँ पे आपको आपका ब्रेकफास्ट जो है ना वो सर्व कर दिया, यहाँ पे बॉइल्ड वेजीज है, फ्राइज है, यहाँ पे दिस इज यू एट केलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स, ब्राउन ब्रेड, यहाँ पे आपका केचप, जैम, बनाना और चाय का मटेरियल जो है वो दिया गया, यहाँ पे बटर और यहाँ पे कटलेट जो है वो दिया गया है। ये वेज है। और नॉन वेज आपको सेम इसकी जगह जो है ऑमलेट दे रहेगा। खैर मैं तो अभी नॉनवेज खाऊंगा नहीं क्योंकि अभी नवरात्रि का टाइम जो है वो चल रहा है। आप भी
अगर आप ट्रेन में ट्रेवल करते हैं तो आपको भी ऐसा खाना जो है ना वो मिलने वाला है। वैसे अगर आप जानना चाहते हैं कि मेनू में क्या क्या रहता है तो आप सिंपली गूगल या क्रोम में जाइए, वहाँ पे टाइप करिए IRCTC रेल मेनू, सारी प्रीमियम ट्रेन का यानी गतिमान, शताब्दी, वंदे भारत, राजधानी, दुरंतो, तेजस एक्सप्रेस, जो भी प्रीमियम ट्रेन है आपको सबका रेल मेनू जो है ना वो दिख जाएगा। इनफैक्ट नॉर्मल ट्रेन में पेंट्री का क्या क्या फेयर है और क्या क्या मेनू में है जो कि एग्जैक्ट फेयर के साथ आपको दिख जाएगा। अगर आपको ओवर प्राइस देखने के लिए मिलता है तो आप सिंपली जाके भी चेक कर सकते हैं। अगर आप प्रीमियम ट्रेन में ट्रेवल करते हो आपको मेनू भी जो है पहले ही आपको पता चल जाएगा। महाराष्ट्र का एक रेलवे स्टेशन जिसका स्टेशन कोड है कैपिटल BPQ, और BPQ मतलब बल्लार शाह, और बल्लार शाह आने तक अपनी जो ये ट्रेन है दुरंतो एक्सप्रेस ये कवर करती है 1050 किलोमीटर का डिस्टेंस। और बल्लार शाह जो है ये आता है महाराष्ट्र में। वैसे भाई साहब बल्लार शाह में अपनी ट्रेन में काफ़ी सारे पैसेंजर जो है वो डिबोर्ड किए हैं और काफ़ी पैसेंजर जो है बोर्ड भी किए हैं। तो चलिए अब मैं आपको इस ट्रेन के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है ना और कोच कंपोजिशन और फेयरिंग के बारे में जो है वो बता देता हूँ। अपनी जो ये गाड़ी क्रमांक 12213 यशवंतपुर दिल्ली सराय रोहिली दुरंतो एक्सप्रेस ये भाई साहब कवर करती है 2360 किलोमीटर का डिस्टेंस, और हॉल्ट जो कवर करती है वो करती है भाई साहब 6 हॉल्ट्स को कवर करते हुए। मिनिमम ऑपरेटिंग स्पीड है ट्रेन की, मतलब एवरेज ऑपरेटिंग स्पीड है 73 किलोमीटर पर आवर, और जो टॉप ऑपरेटिंग स्पीड ट्रेन जो है 130 किलोमीटर पर आवर। वैसे ये जो ट्रेन है वीकली चलती है, मतलब ये जो ट्रेन है भाई साहब ये आपको भाई साहब यशवंतपुर से चलती है भाई साहब ये सिर्फ सैटरडे को, और दिल्ली सराय रोहिली से चलती है भाई साहब ये ट्रेन सिर्फ मंडे को। तो चलिए अब मैं इस ट्रेन की कोच कंपोजिशन और फेयरिंग के बारे में जो है बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले बल्लार शाह में अपनी ट्रेन जो है वो रुकती है मात्र 5 मिनट के लिए। तो अगर आप यहाँ से बोर्ड करते हैं तो इसका जो टाइमिंग का ध्यान रखिएगा। लेकिन भाई साहब क्यों भागती है यार ये ट्रेन, सही में आई टेल यू, मतलब रुकने का नाम नहीं लेती दुरंतो एक्सप्रेस। वैसे आप अगर बेंगलोर राजधानी में ट्रैवल किया तो अपना एक्सपीरियंस जरा मेरे को कमेंट में जरूर से बताइएगा। कोच कंपोजिशन पे आया तो ये जो ट्रेन है ये समथिंग 16 थर्ड AC कोचेस से चलती है। इसमें 2 सेकंड AC कोचेस है 2 टियर के, और फर्स्ट AC यानी कि H1 जिसमें अभी फिलहाल मैं ट्रैवल कर रहा हूँ उसका सिर्फ एक ही कोच है। अगर फेयर के बारे में बात की जाए तो समथिंग आपको 5000 नहीं समथिंग 3360 रुपये लगने वाला है थर्ड AC में। अगर आप सेकंड AC में ट्रैवल करते 2 टियर में तो समथिंग 5060 रुपये लगने वाला है। और अगर इसमें फर्स्ट AC जिसमें अभी फिलहाल मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो आपको समथिंग लगने वाला है 6290 रुपये पर पर्सन एंड टू एंड, यानी कि यशवंतपुर बेंगलोर से लेकर दिल्ली सराय रोहिली तक इतना पैसा आपको पे करना पड़ेगा अगर आप इस ट्रेन दुरंतो में जो है ट्रैवल करते हैं। वैसे इस ट्रेन के यहाँ पे अपनी ट्रेन के लोको पायलट, गार्ड और ट्रेन मैनेजर चेंज होंगे, और ट्रेन में वाटर फिलिंग वगैरह जो है ना वो भी यहाँ पे ये बल्लार शाह में जो है किया जाएगा। और इसका अगला ही जो स्टेशन है वो समथिंग दिखा दो रहा है भाई साहब 4:40 डिलेड टाइम पहुँचने का नागपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन, और नागपुर में अपन जो है ना ट्रेन को डिबोर्ड करेंगे। वैसे इसके बाद लंच जो है ना वो दिया जाएगा। चलो भाई साहब उसके बाद लंच दिखाता हूँ आपको। तो अभी फिलहाल अपना जो लंच है ना वो आया है। खैर लंच में जो अपने को यहाँ पे दिया गया है वो है यहाँ पे पनीर की ग्रेवी देखने बहुत सही लगी। यहाँ पे दाल जो है ना वो दिया गया, लेकिन उनका गरम जो है वो नहीं है। यहाँ पे रोटी दी गई है, यहाँ पे चावल, और यहाँ पे जो है एक सूखी सब्जी आलू मटर की जो है वो दी गई है। यहाँ पे स्पून वगैरह जो है वो दिया गया यहाँ पे दिस यू गेट पिकल, यहाँ पे दही जो है वो दिया गया, यहाँ पर पेपर और सॉल्ट जो है वो दिया गया है। खैर ये पूरा खाना जो है ना ये अनलिमिटेड होता है, आप इसको दोबारा भी मंगवा सकते हो। जब लंच आपका हो जाए फिर ये भाई साहब यहाँ पे हेरिटेज का आइसक्रीम आपको दिया जाएगा डेजर्ट में, जो कि भाई साहब एकदम चिल्ड है। अभी चलो इसको खाते हैं, फिर इस व्लॉग को भी एंड की तरफ ही ले जाते हैं। मिलते हैं नागपुर में, फिर सीधा आइसक्रीम दिया गया है वैसे अभी।
तो जी फाइनली 1265 किलोमीटर की दूरी के तय करने के बाद अपनी ट्रेन जो है पहुंच चुकी है महाराष्ट्र के नागपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। इसका स्टेशन कोड है कैपिटल NGP। और अपनी जो दुरंतो एक्सप्रेस है यहाँ पे रुकती है 10 मिनट के लिए, क्योंकि यहाँ पे इस ट्रेन के लोको पायलट, ट्रेन के गार्ड और ट्रेन मैनेजर जो है ना वो यहाँ पे चेंज किए जाएंगे। वैसे अगर मैं जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो हमारा जर्नी एक्सपीरियंस इस ट्रेन में काफ़ी अच्छा रहा है। जो फूड इस ट्रेन में सर्व किया गया था वो एवरेज था, एकदम कुछ खास जो है इस ट्रेन में फूड जो है वो सर्व नहीं किया गया था। पंचुअलिटी अगर मैं बात करूँ तो ये ट्रेन काफ़ी पंचुअल है। जो भगाया है ना भाई बल्लार शाह से लेकर नागपुर तक, क्या भगाया है। फ्लैट 130 एकदम प्योर 130 भगाया है। वैसे अपनी ट्रेन यहाँ पहुँचती है शाम के 4:15 पे और अभी टाइम हो रहा है, आप देख लो। थोड़ा आउटर में रोक दिया था, 5-6 मिनट की डीले से पहुँची है वैसे अपनी ट्रेन। खैर कोई बात नहीं। खैर अब कमेंट सेक्शन आप लोगों का है, आप बताइए कि आपको जर्नी कैसा लगा। और एक और सफ़रनामा को हम यहाँ पे विराम देते हैं, फिर बहुत जल्द किसी नए सफ़रनामा पे आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल, सभी प्रियजनों का भी ख्याल रखिए। आई एम आदि साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस दुरंतो एक्सप्रेस व्लॉग। टिल देन कीप वॉचिंग रेलवे इंडिया। और हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको यूट्यूब के बायो में जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। चलो भाई साहब, जय हिंद, वंदे मातरम।